हेलो बच्चों, जय श्री राधे सभी को। और कैसे हो? आपका स्वागत है मैथ स्पेशल वाई डीके सर यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आपका सेशन चल रहा है 24 और 25। ठीक है, 24-25 में मैं आपको करा रहा हूँ हाई स्कूल का मैथ NCERT पैटर्न। ठीक है, यहाँ तक मैं करा चुका हूँ। कहाँ तक? प्रश्नावली 3.1 तक, और क्वेश्चन नंबर उसका 1 का पहले का पहला पार्ट और वह दूसरा पार्ट, ये दोनों मैंने करा चुके हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन दिया है अनुपातों में A/A1 अपॉन के A2, B1 अपॉन के B2 और C1 अपॉन के C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर करती हैं या संपाती करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये ज्ञात करा दें कि प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती होती क्या हैं। ठीक है, तो आइए इनको देखते हैं। रेखाएं, ठीक है, रेखाएं हम सबसे पहले देखेंगे। प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा सबसे पहले इसको देखेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, दो रेखा लेते हैं। देखो, एक रेखा ये वाली है, एक रेखा आपकी ये है। ठीक है, इसका ये वाला सिरा और ये वाला सिरा। ठीक है, दो रेखाएं, एक रेखा हमने ली है, दूसरी रेखा इसी को काटती हुई एक और रेखा मैंने ली है और ये है। ठीक है, मैंने पहली रेखा PQ ली है और दूसरी रेखा AB ली है। ठीक है, अब जो आपस में PQ रेखा को AB रेखा आपस में क्या काटती है, प्रतिच्छेद, यानी यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है। जब दो रेखाएं आपस में काटें उसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद। ठीक है, इसको हम कैसे दर्शाते हैं? इसको ऐसे दर्शाते थे A1 अपॉन के A2 इज नॉट B1 अपॉन के V2। अगर कभी ऐसा फंक्शन बने तो आप क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद है। कौन सी है? प्रतिच्छेद रेखा है। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैंने बताया था आपका, समांतर रेखा है। कौन सी रेखा? समांतर, समांतर रेखा। समांतर रेखा वो होती हैं जो रेल की पटरी की समान समांतर रहती हैं। ठीक है, यानी कि देखो ये वाली रेल की पटरी की समान समांतर। देखो ठीक है, रेल की पटरी की समान। देखो जी P है, जी Q है, जी A है और ये B है। तो ये PQ रेखा और AB रेखा एक दूसरे के कैसी हैं, समांतर हैं। तो आपको कैसे दर्शाना है ये वाला? देखो आप कैसे दर्शाएंगे। अगर आपका समीकरण, आपका यो हम सॉल्व करेंगे अभी, ऐसे लिखा है A1 अपॉन के A2 बराबर B1 अपॉन के V2 बराबर A1 अपॉन के A2 बराबर B1 अपॉन के B2 इज नॉट C1 अपॉन के C2 हो, उसे क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। ठीक है, अब रह गई आपकी संपाती रेखा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं, संपाती रेखा को। तीसरी रेखा होती है आपकी संपाती, संपाती रेखा। ये कैसी रेखा होती है? ये रेखा ऐसी होती है, एक दूसरे के ऊपर रेखा चलती है। ठीक है, जैसे एक रेखा ये है, ठीक है, इसके ही ऊपर एक और रेखा हमने खींच ली, तो ये रेखा कौन सी कहलाती है? संपाती। ठीक है, इसका समीकरण होता है, देखो A1 अपॉन के A2 बराबर में B1 अपॉन के V2 बराबर में C1 अपॉन के C2। ठीक है, अगर ऐसा दिखेगा तो क्या बोलेंगे इसको? संपाती। क्या बोलेंगे? संपाती रेखा। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नावली से क्वेश्चन नंबर 2 को। हाँ जी, प्रश्नावली 3.1 से क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। ठीक है, हमें इसमें बताना है प्रतिच्छेद, संपाती और समांतर रेखाएं। ठीक है,
तो आइए देखते हैं। जिस समीकरण क्वेश्चन नंबर पहले दूसरे का पहला पार्ट दिया रखा है 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर में 0, और पहला समीकरण मान लिया हमने जो 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर में 0। ठीक है, ये हमने सेकंड मान लिया है। तो सबसे पहले हम तुलना करते हैं। तुलना किससे करेंगे? ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0 से तुलना। ठीक है, अगर तुलना करेंगे 1 की तो a1 रखेंगे, तुलना करेंगे 2 की तो a2 रखेंगे। ठीक है, तो अब रखें, इसका तुलना करते हैं। तो समीकरण नंबर फर्स्ट की, पहला समीकरण नंबर फर्स्ट की करते हैं। ठीक है, तो देखो a की जगह कौन बैठे हैं यहाँ पर? a1 बराबर हो जाएगा आपका 5, v1 बराबर हो जाएगा माइनस का 4। कौन सा माइनस का 4? ये वाला। ठीक है, अच्छा c1 बराबर क्या हो जाएगा? 8। इसी प्रकार समीकरण नंबर हम सेकंड की करते हैं। सेकंड की तो देखो a2 बराबर आपका 7 हो जाएगा, b2 बराबर आपका 6 हो जाएगा, और c2 बराबर माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं? इनको अनुपातों में रखते हैं। ठीक है, अनुपातों में रखने पर, तो इसका अनुपातों में रखेंगे तो वैल्यू है इसकी a1 अपॉन के a2 बराबर में b1 अपॉन के v2 बराबर में c1 अपॉन के c2। ठीक है, यहाँ से पता पड़ेगा कौन सी रेखा कैसे है। तो देखो a1 की वैल्यू कितनी है? 5, a2 की वैल्यू 7 बराबर b1 की वैल्यू माइनस के 4 और b2 की वैल्यू 6 बराबर c1 की वैल्यू 8 और माइनस के 9। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अगर a1 अपॉन a2 जो नंबर है, यानी a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 7, सॉरी a2 की वैल्यू कितनी है? 7 है। ये वैल्यू आपस में, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और ये नहीं मिलता है तो क्या हो जाते हैं? समांतर। अगर पहला ही आपस में नहीं मिलते तो क्या हो जाते हैं? प्रतिच्छेद। तो देखो ये और ये आपस में पहले ही नहीं मिल रहा है, तो आपकी क्या कहलाए जाएंगे? a1 अपॉन के a2 इज नॉट b1 अपॉन के b2। तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी? प्रतिच्छेद रेखा। कौन सी हो जाएगी? प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इस दूसरे का पहला करते हैं, सॉरी दूसरे का, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा दिया रखा है 9x प्लस के 3y प्लस के 12 बराबर में 0। समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर में 0। समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसकी तुलना किससे? ax प्लस के vy प्लस के c बराबर 0 से तुलना कर लो भाई। तुलना करनी है सबसे पहले किसकी? समीकरण नंबर फर्स्ट की। समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना, समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना। तो यहाँ पर देखो a1 बराबर कितना हो जाएगा? 9, b1 बराबर आपका 3, c1 बराबर कितना होगा? 12। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण नंबर दूसरे की तुलना। तो यहाँ पर होगा देखो a2 बराबर आपका 18, b2 बराबर आपका 6 और c2 बराबर कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, ये मैंने आपकी ये तुलना आपस में निकाल दी है। ठीक है, यहाँ से क्या करें? इनको अनुपातों में रख लो। क्या है आपका? अनुपातों में रखने पर, तो इसका रखो देखो a1 अपॉन के a2 बराबर के b1 अपॉन के v2 बराबर c1 अपॉन के c2। ठीक है बच्चा, तो आप सबसे पहले देखो a1 की वैल्यू कितनी है? 9 अपॉन b1 की a2 की वैल्यू 18 बराबर b1 की 3, b2 की वैल्यू 6, 12 बट्टे में 24। ठीक है, इसको देखो तीनों ये कट रही हैं, ये आपस में कटा, ये आपस में कटा, ये आपस में कटा। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, तो देखो आपस में तीनों ये बराबर निकली, यानी कि ये बना है a1 अपॉन के a2 बराबर में b1 अपॉन के v2 बराबर में c1 अपॉन के c2। तो ये तीनों बराबर होती हैं तो क्या कहलाई जाती हैं? समपाती रेखा। दैट्स ऑल।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन दिया है 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर में 0 समीकरण नंबर फर्स्ट, और 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर में 0 समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इसको करते हैं। तो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना तुलना करेंगे किससे, ax प्लस की vy प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, क्या करते हैं, 0 से तुलना। तो आइए देखते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट की, पहले समीकरण नंबर किसकी करेंगे, फर्स्ट की। तो देखो a1 बराबर कितना हो जाएगा 6, b1 बराबर कितना हो जाएगा -3, और c1 बराबर कितना होगा 10। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण नंबर दूसरे की तुलना कर लो। दूसरे की तुलना करेंगे तो a2 बराबर कितना होगा 2, b2 बराबर -1, c2 बराबर कितना होगा 9। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। इसके बाद क्या होना है, इसको हम रख लो अनुपातों में रखने पर तब पता पड़ेगा ये किसकी है। ठीक है, अब देखो a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2। ठीक है, यहाँ से क्या करो, a1 की वैल्यू आपकी है 6 और a2 की वैल्यू आपकी है 2 बराबर b1 की -3 और v2 की है -1 बराबर, यहाँ है आपका 10 और यहाँ है आपका 9। ठीक है, माइनस से देखो माइनस कैंसिल आउट, 2 से 6 जाएंगे 3 बारी, तो आपको देखो 3 बराबर के 3 बराबर 9/10 ये बना है। तो आप देख सकते हो ये दोनों आपस में मिल गए, यानी a1/a2 बराबर में b1/v2 इज नॉट c1/c2। ये पोजीशन बनी है आपकी। अगर ऐसी पोजीशन बनी तो आपकी कहलाई जाती है समांतर रेखा। ठीक है बच्चा, इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 वाला पूरा समाप्त होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। हाँ जी बच्चा, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन दिया है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, संगत या असंगत हमें निकालने हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, जानकारी लेंगे, संगत और असंगत क्या चाहिए। ठीक है, कैसे निकलता है, पहले इसको जानेंगे, जाके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, आइए देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे में मैंने एक चीज़ लिख रखा है, a1/a2 इज नॉट b1/b2। ये होता है, तो ये होता है आपका प्रतिच्छेद। ठीक है, कौन सी होती है, प्रतिच्छेद रेखा, और यही आपकी क्या कहलाई जाती है, संगत। क्या कहलाई जाती है, संगत। ठीक है, एक बात ये वाली है। सेकंड नंबर a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट c1/c2। ये होती है आपकी समांतर रेखा। जिस समांतर रेखा आपकी होती है असंगत। कौन सी होती है, असंगत। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, देखना है बच्चा, लिखना भी है देखना भी है। तो आपका देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये होती है आपकी रेखा संपाती। कौन सी, संपाती रेखा। जब संपाती रेखा होती है तो ये होती है संगत। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चनों से। तो क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे का पहला क्वेश्चन दिया है आपका 3x प्लस के 2y बराबर में 5। और पहले इसको प्रॉपर बना लें, इसको इधर खींचें। देखो ये हो जाएगा 3x प्लस के 2y माइनस के 5 बराबर में 0। देखो राइट हैंड से प्लस की वैल्यू लेफ्ट हैंड में आएगी तो किसकी हो जाती है, माइनस की। ठीक है, राइट हैंड से प्लस की वैल्यू माइनस इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। समीकरण नंबर हुआ आपका फर्स्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट भी इसका 2x माइनस के 3y बराबर में 7। इसका भी ऐसे ही करेंगे। देखो अब क्या करेंगे, देखो 7x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा
7 ओनली 7 को माइनस के 3y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। ये हो जाएंगे समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों समीकरणों की क्या करनी है, समीकरण नंबर फर्स्ट व समीकरण नंबर सेकंड की तुलना। ठीक है, इन दोनों की तुलना कर लो। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो आपका बन जाएगा, किससे तुलना करेंगे, ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0 से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम कर रहे हैं तुलना समीकरण नंबर फर्स्ट की। किसकी कर रहे हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट की बच्चे। ठीक है, तो यहाँ होगा a1 बराबर के कितना हो जाएगा आपका 3, b1 के बराबर हो जाएगा आपका 2 और c1 हो जाएगा माइनस के 5। ठीक है, यहाँ a2 बराबर आपका होगा 2, v2 बराबर आपका होगा माइनस के 3 और c2 बराबर होगा माइनस के 7। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करें, अनुपातों में रखो। अनुपातों में रखने पर जैसे ही रखेंगे तुरंत पता चल जाएगा आपको क्या पोजीशन है इसमें, क्या दिक्कत है। ठीक है बच्चा, तो आइए देखते हैं। अनुपात इसका a1 अपॉन के a2 बराबर के b1 अपॉन के v2 बराबर में c1 अपॉन के c2। ठीक है, यहाँ से इनकी वैल्यू रख लो। देखो a की वैल्यू आपकी आई है 3, b की वैल्यू आई, a2 की वैल्यू आई आपकी 2, b1 की 2 और v2 की आपकी माइनस के 3, c1 की माइनस के 5 और c2 की माइनस के 7। देखो आप एक चीज़ देख सकते हो, 3/2 और 2/3 ये आपस में बिल्कुल ही ना मिल रही, आपस में ना मिल रही। तो आप ना मिलते हैं तो क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 इज नॉट b1 अपॉन b2। अगर जी पोजीशन होती है तो एक तो होती है भाई प्रतिच्छेद और अंदर से इसको हम क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है, संगत। कौन सी रेखा कहलाई जाएगी, संगत। ठीक है, इसके साथ तीसरे का पहला क्वेश्चन का आंसर ये संगत निकला है। दूसरा और देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, आइए। हाँ जी, समीकरण नंबर तीसरे का क्वेश्चन नंबर, समीकरण नंबर क्या बोल दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है जी। ठीक है, तो आपको दिया है 2x माइनस के 3y बराबर में 8। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 2x माइनस के 3y और 8 इधर को आएगा माइनस प्लस का, तो कैसे होगा माइनस का बराबर में 0। ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, इसी के बाद और एक और दिया है 4x माइनस के 6y बराबर में 9। ठीक है, इधर को देखो क्या करेंगे, 4x माइनस के 6y, ये प्लस की वैल्यू इधर आएगी तो किससे होगी, माइनस की बराबर में 0। ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, तो देखो समीकरण नंबर फर्स्ट व समीकरण नंबर सेकंड की क्या करते हैं, सबसे पहले तुलना। समीकरण नंबर फर्स्ट व समीकरण नंबर सेकंड की तुलना किससे करते हैं, ax प्लस के vy प्लस के c बराबर 0 से। ठीक है, तो देखो समीकरण नंबर सबसे पहले हम किसकी करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट की। तो यहाँ पे फर्स्ट की करेंगे तो a1 बराबर वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, तो समीकरण नंबर फर्स्ट आपका क्या है, ये वाला। तो a1 बराबर क्या होगा आपका 2, b1 बराबर आपकी b1 बराबर माइनस के 3, c1 बराबर माइनस के 8। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण नंबर दूसरे की कर लेते हैं अपन। ठीक है, समीकरण नंबर किसकी कर लेते हैं, दूसरे की करते हैं तो a2 बराबर कितना हो जाएगा 4, b2 बराबर आपका 6 और c2 बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अनुपातों में रख लेते हैं। अनुपातों में रखने पर, ठीक है बच्चा, अनुपातों में रखेंगे तो सबसे पहले तो आइए, a1 अपॉन के a2 बराबर में b1 अपॉन के v2 बराबर में c1 अपॉन के c2। a1 की वैल्यू आपकी क्या है और b1 a2 की 4, माइनस के 3/, माइनस के 6, माइनस के 8/, माइनस के 9, माइनस से माइनस का निकलाओ जा से ये 2 1 2, 2 दूनी 4, 3 1 3, 3 दूनी 6। ठीक है, आपके बने 1/2 बराबर में 1/2। ठीक है, 1/2 बना है बराबर में ये बना है 8/9। तो आपको देख सकते हो, देखो a1 अपॉन के a2 बराबर में b1 अपॉन के v2। ठीक है, a1 अपॉन के a2 बराबर में b1 अपॉन के v2 इज नॉट c1 अपॉन के c2 हुआ है। ठीक है, c1 अपॉन के c2 हुआ है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, समांतर। समांतर कौन सी रेखा होती है, असंगत।
कौन सी होती है, असंगत। ठीक है, तो इस दूसरे पार्ट क्या हो जाएगा आपका, असंगत हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन तीसरे का। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन दिया है 3/2x प्लस के 5/3 बराबर में 7। ठीक है, ये वाला दिया है। पहले इसको प्रॉपर भिन्न बना लो, सॉरी प्रॉपर समीकरण में बना लो। देखो भिन्न आप ये हर आपके बराबर नहीं है, तो इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 3 का 9x, 5 दूनी 10y बट्टे में 3 दूनी 6 बराबर में 7। यहाँ के नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर दोबारा, यहाँ से हो जाएगा 9x प्लस के 10y और 7 6 42। ठीक है, इसको क्या करना है, 9x प्लस के 10y इधर को खींच के लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। समीकरण नंबर अब जो हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट भी दिया है। इसका क्या दिया, 9x माइनस के 10y बराबर में 14 और 9x माइनस के 10y प्लस का इधर आएगा तो किसका हुआ, माइनस का बराबर में 0। ठीक है, अब देखो ये तो आपका सेकंड समीकरण हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट। तो यहाँ लिखो समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड की तुलना करनी है। तो तुलना किससे करेंगे आप देखते हैं। तुलना करेंगे, देखो ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0 से तुलना। ठीक है, यहाँ से तुलना कर लो। इसकी तुलना करेंगे तो देखो समीकरण नंबर सबसे पहले किसकी करते हैं, फर्स्ट की। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 9, v1 बराबर आपका हो जाएगा 10 एंड c1 बराबर होगा माइनस के 42। अगर समीकरण नंबर सेकंड की करते हैं तो a2 बराबर आपका हो जाएगा 9, b2 बराबर हो जाएगा माइनस का 10 एंड c2 बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 14 यानी कि 14। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको अब क्या करेंगे, अनुपातों में रख लेंगे। अनुपातों में रखने पर तो सबसे पहले अनुपात बनाइए, a1 अपॉन के a2 बराबर में b1 अपॉन के v2 बराबर में c1 अपॉन के c2। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, a1 की 9, a2 की 9, b1 की 10, b2 की माइनस के 10, c1 की माइनस के 42 और c2 की माइनस के 14। तो जहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, तो आप एक सेकंड क्या देख सकते हो, एक सेकंड 14 यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। 14 दूनी 28, 14 × 42, 3 बारी। तो देखो ये तो एक आ जाएगा, ये माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, तो आपस का यही ना मिला, ये आपस में, ये दोनों आपस में ही नहीं मिले, तो ये हो जाएगा a1 अपॉन के a2 इज नॉट b1 अपॉन के b2। ये आपस में नहीं मिले तो ये कौन सी रेखा हो जाती है, प्रतिच्छेद। कौन सी हो जाएगी, प्रतिच्छेद। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा। और जब प्रतिच्छेद रेखा हो जाती है तो ये कौन सी कहलाई जाएगी, संगत। कौन सी कहलाई जाएगा, संगत। ठीक है, तो आइए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा पार्ट भी कर लेते हैं लगे हाथ। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा पार्ट, तीसरे का चौथा पार्ट दिया है 5x माइनस के 3y बराबर में 11। पहले इसको इधर लाइए, तो 5x माइनस के 3y माइनस के 11 बराबर में 0। समीकरण नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट। इसी प्रकार अगला करो। अब अगला दिया रखा माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर में माइनस के 22। ठीक है, इधर को खींचेंगे तो माइनस का 10x प्लस के 6y, माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो कैसी होगी, 22 प्लस की बराबर का हो जाएगा, समीकरण बराबर हो जाएंगे 0। समीकरण नंबर हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट व समीकरण नंबर सेकंड की तुलना। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट व समीकरण नंबर सेकंड की तुलना किससे करते हैं, तुलना ax प्लस के vy प्लस के c बराबर 0 से। ठीक है, 0 से करेंगे इसकी तुलना। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले समीकरण नंबर फर्स्ट की करते हैं। समीकरण नंबर फर्स्ट की करेंगे तो a1 बराबर 5 है, v1 बराबर माइनस के 3 है, c1 बराबर माइनस के 11 है। अगर c2 की करते हैं, समीकरण नंबर सेकंड की करेंगे तो a2 बराबर माइनस के 10 है, b2 बराबर आपका प्लस के 6 है और c2 बराबर क्या है, प्लस के 22 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको अनुपातों में रख लो। किस में, अनुपातों में।
अनुपातों में रखने पर। ठीक है, तो रख लो भाई, यहाँ पर रखो A1 अपॉन के A2, B1 अपॉन के V2 एंड C1 अपॉन के C2। ठीक है बच्चा, अब देखो A की वैल्यू कितनी है 5, A2 की वैल्यू माइनस के 10, B1 की 3 माइनस की और B2 की 6 प्लस की। ये माइनस की 11 ये प्लस की है। ठीक है, ये 1/2 माइनस के, ये भी 1/2 माइनस के, ये भी 1/2, तो आपका आ जाएगा माइनस के 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अगर ये तीनों समान हो जाती हैं तो आपकी क्या कहलाई जाती हैं, समपाती। क्या कहलाई जाती हैं, समपाती। जब समपाती रेखा होती है, जब आपकी समपाती रेखा होती है तो ये कैसी कहलाई जाती है, समपाती रेखा होती है तो कैसी कहलाई जाती है, संगत। कैसी कहलाई जाती है, संगत। कैसी कहलाई जाती है, संगत। ठीक है, आइए इसका लास्ट पार्ट रह गया तीसरे का 5वां, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां देखते हैं। देखो ये दिया है 4/3x प्लस के 2y बराबर में 8। ठीक है, यहाँ के नीचे देखो, इसको पहले प्रॉपर बनाओ, 3 का मल्टीप्लाई इधर करो पहले, ये बनेगा 4x प्लस के 3 दूनी 6y अपॉन में, या इसके नीचे एक मान के जो एक को गुणा 3 करेंगे, 3 एकम 3 बराबर में 8। इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर बारी से लगाएंगे तो फिर आपका बनेगा 4x प्लस के 6y बराबर में 8 गुणा 3 करेंगे तो 8 3 24। ठीक है, ये प्लस की वैल्यू इधर से इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। 4x प्लस के 6y माइनस की 24 बराबर में 0, जो हो जाएगा आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण नंबर दूसरे पे टारगेट है आपका 2x प्लस के 3y बराबर में 12। इसको इधर खींचेंगे, इसको 2x प्लस के 3y माइनस के 12 बराबर में 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड की तुलना कर लो। किससे करते हैं, ax प्लस के vy प्लस के c बराबर 0 से। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे कैसे करते हैं इसकी। तो सबसे पहले आप क्या करें बच्चा, सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट की पहले सबसे पहले किसकी करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना करेंगे। तो सबसे समीकरण नंबर फर्स्ट की करेंगे तो देखो a1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 4, b1 आपका हो जाएगा 6 और c1 आपका हो जाएगा माइनस का 24। आज समीकरण नंबर सेकंड की करेंगे तो बच्चा, समीकरण नंबर सेकंड की, अरे वो तो तुलना होकर पता पड़ेगा क्या आ रहा है आपका। तो a2 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से 2, v2 बराबर हो जाएगा आपका 3 और c2 बराबर हो जाएगा माइनस के 12। अब यहाँ से क्या करते हैं, अनुपातों में रखने पर, अनुपातों में रखेंगे तो यहाँ बन जाएगा a1 अपॉन के a2 बराबर में b1 अपॉन के b2 बराबर में c1 अपॉन के c2 हो जाएगा। ठीक है, तो वो a1 की वैल्यू 4 अपॉन में a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 6 और b2 की वैल्यू 3 माइनस के 24 और बट्टा माइनस के 12। यहाँ से काटेंगे ये 2 बारी, यहाँ से काटेंगे ये 2 बारी, यहाँ से काटेंगे ये 2 बारी। अब ये 2 बारी आपस में तीनों आपके बराबर 2 बने हैं, बराबर 2, तो ये क्या कहलाए जाते हैं, समपाती। समपाती रेखा। जब समपाती रेखा होती है, समपाती रेखा होती है तो ये हो जाते हैं संगत। ठीक है, तो आपके ये क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर चौथा दूसरे पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, ये मेरा पार्ट आपका दूसरा पार्ट है। पार्ट नंबर मैंने पहला करा दिया है, वो उसमें क्वेश्चन थे 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट थे उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैं पार्ट नंबर 2 में कराए हैं। आगे भी जो भी वीडियो बनेगी पार्ट नंबर 3 में कराऊंगा, जितने होंगे मैं पार्ट नंबर 3 में ख़त्म करा दूंगा और इसको प्रश्नावली को। ठीक है, ठीक है, आइए, जय श्री राधे सभी को और अच्छे से पढ़ें सभी जन।